ठीक है, चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं जहां कल हमने अपना अर्थमेटिक का पहला लेक्चर छोड़ा था। देखिए अर्थमेटिक की शुरुआत हो चुकी है। ठीक, अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो कल का लेक्चर देख लीजिए, मज़ा आएगा फिर आज का लेक्चर देखने में। ठीक, जो पिछली वीडियो है उसको देखना मस्ट है आज का लेक्चर को समझने के लिए। ठीक, चलिए, तो शुरुआत कर दी थी हमने अर्थमेटिक की, और हमने शुरुआत की थी अर्थमेटिक की जान यानी परसेंटेज से। अर्थमेटिक की जान यानी परसेंटेज से शुरुआत की थी। परसेंटेज में बहुत बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, केवल वही बेसिक है परसेंटेज का। परसेंटेज हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो, एसआई हो या सीआई हो, साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, सारे का सारा जो है, जो कल का लेक्चर है मेरा, उसमें आप देख लीजिए, पिछले लेक्चर में पूरी बात आपके समझ में आ जाएगी। चलिए आज हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, बिना कोई फालतू बात किए डायरेक्ट पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? देखिए आपको दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन है कि 80 का कितना प्रतिशत है। जो ये 50 है वो किसका? 80 का कितना प्रतिशत है? तो बड़ा आसान है भाई, कल में हमने इसके बारे में बात की थी, उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। 50 80 का, 50 किसका? किसका भाई? 80 का। कितना प्रतिशत है? मल्टीप्लाई 100 से कर दूंगा, लेकिन कब करूंगा? जब मुझे होगी मजबूरी। मजबूरी कौन सी वाली? वो मजबूरी है क्या है, वो कल के लेक्चर में आप देखिए, पिछले लेक्चर देखिए, आपके समझ में आ जाएगा क्या मजबूरी होंगी। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 5/8, अरे भाई आपको पता नहीं 1/8 क्या बताया था मैंने? एक बार आपको फिर रिवाइज करा देता हूं। 12.5%, इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाता है? 62.5, 62.5, यानी कि 62.5%। तो डायरेक्ट ही क्या लिख दूंगा मैं? 62.5%। ये हमारा आंसर हुआ कौन से क्वेश्चन का? पहले क्वेश्चन का। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, और हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 70 to 90 का कितना प्रतिशत है? यानी 72 किसका भाई? 90 का। कितना प्रतिशत है? मल्टीप्लाई 100 से कर दूंगा, लेकिन करूंगा नहीं क्योंकि मेरे याद है क्या कि भिन्नों को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है, मैं रट चुका हूं बढ़िया से कल। ठीक है, तो कर दीजिए भाई इसे। 18 का पहाड़ा आप सबके याद होगा, 18 पंजे और 18 चौके, ठीक है भाई। 4/5, अब आपको याद दिला दूं मैं, 1/5 कितना था मेरे भाई? 20 था। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दी तो इसमें भी तो 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कितना हो जाएगा? 80% इज द राइट आंसर सेकंड क्वेश्चन का। ठीक, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, और आगे की तरफ चलते हैं कौन से क्वेश्चन पर? थर्ड क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन है? 24 60 का कितना प्रतिशत है? भाई बच्चों वाली बात है, कितना? 24 किसका? 60 का। कितना प्रतिशत है? 12 से 2 बार, 12 से 5 बार, यानी कि 2/5। मेरे भाई आपको 2/5 नहीं पता? 1/5 कितना होता है? 20, तो 2/5 कितना हो गया? 40। कितना परसेंट है? 40% इज द राइट आंसर। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। 120 150 का कितना प्रतिशत है? 120 150 का कितना प्रतिशत है? 120 कितने का? 150 का। कितना प्रतिशत है भाई? 0 से 0 कैंसिल, ठीक। 3 से इसको काट दे 4 बार, ये कितनी बार कटेगा? 3 बार, यानी 4/3। कितनी बार कटेगा? सॉरी मैं उल्टा लिख गया, ये कितनी बार कटेगा? ये जाएगा हमारा कितनी बार? 5 बार, है ना। 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ठीक है। तो 4/5, अरे यार फिर ये ऊपर की तरह ही आ गया बिल्कुल। कैसा भाई? 80% इज द राइट आंसर। बहुत बच्चों वाली चीजें हैं। कल का लेक्चर अगर नहीं देखा है तो कल का लेक्चर देख लीजिए, पिछला लेक्चर देखते ही आपके सारी बात समझ में ऐसा आ जाएगी, बिल्कुल पानी की तरह धुआं बना दोगे सारे सवालों को। 140 30 का कितना प्रतिशत है? लो भाई लो, ठीक है। 7 से कट रहा है कितनी बार? 2 बार। ये कितनी बार कट रहा है भाई? 7 दूनी 14 और 7 नम 63, यानी कि 2/9। अब देखिए जरा नीचे कितना है? 9। तो हमारे मन में क्या आना चाहिए? 11। 11 का हमें पहाड़ा पढ़ना किसमें? 2 के अंदर। 11 2 जा 22.22%, ठीक है। एक बार शायद मुझे ऐसा ध्यान है कि मैंने 2/9 का कल नहीं बताया था आपको, पिछले लेक्चर में नहीं बताया था, मुझे ऐसा ध्यान है। अगर बता दिया है तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो मेरे भाई मैं एक बार बता देता हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद में मैं बताता हूँ किसका चक्कर? 1/9 का और 1/11 का चक्कर। अगर हमारे सामने 1/9 है और इसे किस में चेंज करना है? परसेंटेज में। और 1/11 है, इसे भी किस में चेंज करना है? परसेंटेज में। तो 9 अगर नीचे है तो हम जो पहाड़ा पढ़ेंगे वो कितने का पढ़ेंगे भाई? टेबल कितने का? 11 का। किस में? जो ऊपर रखा 11 का टेबल 1 में पढ़ेंगे, तो 11 कम 11 पॉइंट। जितना ये है ना, बस पॉइंट के बाद इतना ही लिख दो। 11 अगर पहले है तो पॉइंट के बाद भी 11 ही लिख दो भाई। 11.11%। चाहे तो आप 1/9 की 100 से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। चले 1/11 आया तो इसमें जब 11 था, जब 9 था
तो कितने का हम टेबल पढ़ रहे थे 11 का। जब 11 है तो 9 का, 9 का टेबल किसमें 1 में, 9 1 जा 9, 9 पॉइंट, अब 9 का टेबल 1 में पढ़ोगे तो क्या आएगा 9.09 लिखना, कभी 9 लिख दो इसे, क्योंकि 9.9 का मतलब हो जाएगा 9.90 जो कि गलत हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अब 2/9 कितना होगा भाई, 9 नीचे है, कितने का टेबल पढ़ोगे भाई 11 का, 11 का किसमें 2 में, 11 दूनी 22, पॉइंट में क्या रख दूं 22। अगर मान लो हमारे पास 4/9 हो, 4/9 हो, क्या करोगे भाई, 3/9 क्यों नहीं लिखा मैंने, आप सोच रहे होंगे 3/9 क्यों नहीं लिखा भाई, इन्होंने भूल गए क्या, ना भूला नहीं हूँ, 1/3, और 1/3 तो हमें पहले से ही पता भाई कितना होता 33.33, और अगर मैं लिख दे भी देता 3/9, 9 नीचे है, 11 का टेबल किस में 3 में, 11 तिया 33, उसके बाद में 33, 11 चौक 44, उसके बाद में 44, ठीक है। 5/9 क्या होगा 55.55, 6/9 क्या होगा 66.66। चलिए अब अगर मैं 2/11 की बात करूं, 2/11, 11 नीचे है तो 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 का टेबल 2 में, 9 दूनी 18.18। 3/11 की बात करूं तो 9 का पहाड़ा 3 में, 9 तिया 27.27%, ठीक है। वही तो क्वेश्चन था, 2/9 है, 9 है तो कितने का पहाड़ा 11 का, कितने में 2 में, 11 दूनी 22.22। चलिए आगे चलते हैं भाई, देखिए फिर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एडवांस हो गए क्वेश्चन, बिल्कुल एडवांस है लगे, है नहीं, बस थोड़े से हैं। 180 का 60, 180 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 16.66, 16.66%। अब मैंने क्या आपको पिछले लेक्चर में नहीं बताया कि 16.66% हमें देखना ही नहीं है, 16.66% हमें क्या नजर आना चाहिए भाई, 1/6 नजर आना चाहिए। देखो कसम है तुम्हें, 1/6 ही नजर आना चाहिए, 16.66 कभी नजर नहीं आना। 6 थिया कितना हो गया भाई 30 इज द राइट आंसर क्वेश्चन 1 का। चलिए 320 का क्या निकालना हमें 25%, 25% नहीं दिखना है, 25 की जगह क्या दिखना 1/4, और 4 अट्ठे 32, कितना आ गया मेरे भाई 80, ठीक है। चलिए इस पर आ जाता हूँ 360 कितना 44.44, 44.44। अरे मेरे भाई कल बताया मैंने 44.44 और अभी तो बताया, ठीक है। 44.44 क्या नजर आया, कितने का टेबल नजर आ रहा है मेरे भाई 11 का टेबल नजर आ रहा है। 11 का टेबल है तो 100% नीचे कितना होगा 9, 11 का टेबल है कितनी बार 4 बार, तो 4/9, ठीक है। तो 360 44.44 की जगह क्या रख दूंगा 4/9, 9 चौके 36 और 4 चौके 16, 160 इज द राइट आंसर। चलिए आगे आते हैं 990 का कितना परसेंट है भाई 36.36, 36.36। कितने का टेबल नजर आ रहा है आपको, अरे 9 का टेबल नजर आ रहा है, 9 का, ठीक है ना। 9 का टेबल नजर आ रहा है तो नीचे क्या होगा 11, 9 का टेबल है कितनी बार 4 बार, 4 नम 36, ठीक है, तो 4 बार, ठीक है। तो नीचे लिख दूं क्या 11, ऊपर कितना लिख दूं 4, 11 नम 99, 9 चौके 36, 360। चलिए आगे की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन है हमारा 120 का 37.5, 120 का 37.5%। और भाई कल नहीं बताया मैंने तुम्हें 37.5% क्या है 3/8। अरे 12.5 का 3 गुना ही तो है ये, 12.5 का 3 गुना ही तो है। 8 से कितनी बार कटेगा ये 15 बार, 15 अट्ठे 120 होते, 15 तिया 45 इज द राइट आंसर। चलिए मैं आगे की तरफ चलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए अपने आप, ठीक है, कर लिया होगा वैसे। 210 यानी 210 का 14.28%, 210 का कितना परसेंट है भाई 14.28। कितने का टेबल दिखाई दे रहा है, अब तुम कहोगे 7 का भी है 14 का भी है, जो मन करे वो मान लो भैया। अगर 7 का टेबल मान लोगे तो नीचे कितना लिखना पड़ेगा 14 लिखना पड़ेगा, और अगर 14 का टेबल मानोगे तो नीचे कितना लिखना पड़ेगा 7 लिखना पड़ेगा। नीचे 7, 14 का टेबल है कितनी बार, एक बार, 14 कम 14, बाद में उसका डबल लिखा जाता है, तो 1 लिख दूं मैं उसको। कितना आ गया भाई 30 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 420 का 420 का 83.33%, 420 का 420 का कितना परसेंट भाई 83.83। और मैं कल बता चुका हूँ ये 5/6 है, क्योंकि 1/6 क्या होता है 16.66, अगर उसका 5 गुना करोगे तो 100% क्या आएगा 83.33 आएगा। 6 सत्ते 42, 7 पंजे 35, कितना आंसर आया 350, 350। चलिए 220 का 35%, 220 का कितना परसेंट
220 का 35%। अब मेरे भाई 35% के लिए तो हमने कोई भिन्न नहीं बनाई थी, तो हमेशा कोई भिन्न थोड़ी बनाएंगे भाई। 35 नॉर्मल लिख दो, 35%। 35% को ऐसे ही तो लिखोगे, जीरो से जीरो कैंसिल। हालांकि मैं और भी तरीके बताऊंगा। जीरो से जीरो कैंसिल, ये 7 है, ये कितनी बार जाएगा 2 बार, ये 2 से 11 बार, और 11 सत्ते 77। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, छोटी परसेंटेज या इस तरह की परसेंटेज जिसकी हमें भिन्न नहीं पता है, उसको सोल्व करने के मैं और भी तरीके बताऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। आगे चलते हैं भाई, वो हमारे सामने बिल्कुल थोड़ा सा हमने आगे बढ़ा दिया, क्वेश्चन तो सेम ही है, तरीका तो सेम ही है। 640 का कितना परसेंट, 20%, और उसका कितना परसेंट, 25%। बड़ा आसान है भाई, हमें पता है 640, और 20% नहीं पता, क्या लिखते हो आप, 1/5 है ना, और 25 क्या लिखते हो, 1/4। ठीक है, पहले इसे 4 से काट सकते हो, कितनी बार कटेगा भाई 4 से, ये 16 बार 160। 5 से फिर काट लो इसे, 5 से कितनी बार कटेगा, ये 5 थिया 15, बचेंगे 2, 5 दूनी 50, यानी कि आंसर हो गया हमारा 5 दूनी 10, सॉरी। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा 32। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 525, जो सेकंड क्वेश्चन है। इसका कितना परसेंट, 20%। 20% मतलब 1/5, फिर 20% मतलब 1/5, 5 5 से 25। 25 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा मेरे भाई, 25 2 जा और 25 1 जा, कितना आ गया 21 आंसर। चलिए देखते हैं, 270, सॉरी ऊपर वाला तीसरा, 160 का 75%, फिर 16.66%। 160 का कितना परसेंट, 75। 75 को हम क्या लिखते हैं, 3/4। क्यों लिखते हैं भाई, बताता हुआ आ रहा हूँ बहुत देर से, बहुत टाइम हो गया, कल से बताता हुआ आ रहा हूँ पिछले लेक्चर से। 3/4। 16.66% को क्या लिखते हो, 1/6 लिखते हो भाई आप। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16, कितना आ गया मेरे भाई, 20 आ गया आंसर। चलिए आगे चलते हैं, 275 का 60% और उसका 33.33%। 275 इसका कितना परसेंट, 60%, और 60% क्या होता है 3/5, क्योंकि 1/5 होता है 20%, इसका 3 गुना कर दो 60%। 33.33, अरे बच्चों वाली बात है भाई, 1/3। ठीक है, 5 थिया 15, 15 से इसे पूरे को काट लें भाई, काट लो 15 से पूरे को, क्या परेशानी है भाई, काट लेंगे। 15 एकम 15, बचेंगे 12, बचेंगे 12, तो 3 से 3 ही काट देना भाई इसको, 3 से 3 काट दें, क्योंकि पूरा पूरा नहीं कट रहा था 15 से। ठीक है, 275 का कितना परसेंट भाई, 275 का 60%, यानी कि 3/5 इंटू 33.33, 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 5 से इसे कैंसिल कर देंगे, तो कितनी बार कट जाएगा ये, 5 पंजे 25, बचेंगे 2, फिर बचे 5 पंजे 25, हमारा आंसर हुआ 55। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 350 का 40% और उसका फिर कितना 80%। 350 का कितना परसेंट, 40%। 40% तो 2/5 हुआ, और ये 40% 2/5 हुआ। 80% कितना होगा मेरे भाई, 1/5 20% होता है, तो 80% कितना होगा, अरे 4/5 होगा, 4/5 होगा। ठीक है ना, तो 5 से इसे डिवाइड कर दें सबसे पहले। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35, कितनी बार कट गया 70 बार। फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार कटेगा भाई, 14 बार। 14 दूनी 28, 28 चौके भाई, 28 चौके, जब भी 4 से गुणा करें तो एक बार डबल कर दो, फिर डबल कर दो। 14 दूनी 28, 28 का दुगना होता है 56, और उसका दुगना होता है 112, 112। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 600 का 20% और फिर कितना 30%। 600 का 20% और फिर कितना मेरे भाई 30%। अब 30% को नॉर्मल 30/100 लिख दो या 3/10 लिख दो। 30% को नॉर्मल लिख दो 3/10 या 30/100 भी लिखते, तब भी तो बात वही थी, 3/10 ही तो आता मेरे भाई। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 12 बार, 12 पंजे 60 और 12 थिया 36। हमारा आंसर कितना हो गया 36। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है 200 का कितना 10% और फिर दोबारा से उसका कितना परसेंट 10%। 200 का 10%, अच्छा 10% होता क्या है 1/10, 1/10 और फिर 10% यानी 1/10। 0 0 0 0, कितना आया हमारे पास 2। ये क्या हुआ हमारा आंसर, कितना हुआ भाई 2। 10% क्या होता 1/10, भाई 10/100, 1/10 ही बचा। चलिए आगे की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कौन सा, 8 नंबर का क्वेश्चन है। 450 का 90%, फिर 11.11%। ठीक है, क्या है हमारे सामने 450, इसका कितना परसेंट है भाई, सबसे पहले 90%। 90% को 9/10 लिखते हैं नॉर्मल, इंटू 11.11 है, देखो 11 का पहाड़ा नीचे 9, कितनी बार है 11 का पहाड़ा, एक बार,
ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया भाई 45। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा 650, 650 का 30% और उसका 40%। 650 का 30%, 30% को 3/10 लिख दूं और 40% को 2/5 लिख दूं। 40% को कितना लिख दूं 2/5, ठीक है लिख सकता हूं आराम से। 0 से 0 कैंसिल, 5 से कितनी बार कट जाएगा भाई 13 बार, 13 तिया 39, 39 का दुगना कितना होता है मेरे भाई, 39 का दुगना होता है 78, है ना। चलिए आ जाते हैं आगे। 300 का 80%, फिर दोबारा से 80%, यानी 300 का कितना परसेंट, 300 का 80%, 80% को आप क्या लिख सकते हो 4/5, क्योंकि 1/5 क्या होता है 20% होता है, ठीक है 4/5, ठीक। चलिए भाई 5 से इसे डिवाइड कर लें। सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 60 बार। 5 से फिर डिवाइड कर लो इसे, कितनी बार जाएगा 12 बार। 12 चौक 48, 48 का क्या कर दें भाई 4 गुना कर दें, एक बार दुगुना फिर दुगुना। 48 का दुगुना करा कितना आएगा 96, और 96 का दुगुना कर दो 180, तो एक हुआ 96 का और एक हो गया 12, तो कितना आ गया 192, ठीक है 192। चलिए ये हमारे आज के ही इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास में। हम आज कम से कम हमने लगभग 25 के लगभग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और ये सारे किससे रिलेटेड हैं भाई पिछले लेक्चर से। हमारे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से रिलेटेड है हमारे। चलिए अगली वीडियो में हम इससे थोड़ा सा एडवांस चलेंगे अर्थमेटिक में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।